एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी जीएस पार्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग करें और उसमें नंबर कैसे गेन करें, क्योंकि नोट सबकी बन गई है और जो है रिवीजन हर कोई कर रहा है बट नंबर नहीं बढ़ रहा है। तो रिवीजन करने का एक सही तरीका क्या होना चाहिए जो जीएस में आपके नंबर बढ़ जाए। तो मैं आपको रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ और अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे बेटर कोई और जो है तरीका हो सकता है। जो मैं खुद करती थी या करती हूँ वही मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो देखो, आपके पास ये पूर्वालोकन होगी, आपके पास आपका खुद का नोट्स होगा। अगर नहीं है तो आप परीक्षावाड़ी से जो है आर के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने उठाया और मैंने इसमें पहला चैप्टर देखा कि इसमें है भारत एवं राज्यों का क्षेत्र, 1 से 4 तक है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो पहला है भारत एवं राज्यों का क्षेत्र और उसके बाद जो है यानी कि हमको पहला चैप्टर ये है। हमने पहला चाहे जितने पेज का हो, 1 पेज, ठीक, 2 3 और उसके बाद 3 मतलब 3 पेज में 1 2 3 पेज में था। तो हम आगे फिर नहीं पढ़ेंगे, हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। हमें रिवीजन हो गया, समझ लो हमने एक बार पढ़ा, हमारा रिवीजन हो गया। उसके बाद तुरंत हम यहाँ पर जाएंगे पूर्वालोकन पर और यहाँ हम स्टार्टिंग में देखेंगे कि ये कहाँ चैप्टर है जो भारत एवं राज्यों का संघ वो बताया गया है। जो तो फिर यहाँ देखो पहले में है कि संवैधानिक विकास वगैरह, तो आपको ये सब नहीं देखना है। अनुच्छेद अनुसूची अभी नहीं देखना, आपको क्या देखना है कि इसमें कहाँ है। जैसे यहाँ है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, यहाँ भी हम वही बात कर रहे थे, ठीक। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये कौन से हैं, 79 और 88 के आसपास है। तो आप देखेंगे 79 और 88 तक है, यानी कि 79 से स्टार्ट है, ये है, ठीक, ये है। अब हम इसको देखेंगे राज्य एवं राज्य क्षेत्र के बारे में। तो ये हम इसको फिर पूरा पढ़ लेंगे एक बार फिर से। तो हमने एक बार कॉपी से अपनी पढ़ी, नोट से पढ़ी, या बुक है तो बुक से पढ़ा। उसके बाद जो है आप इसको पढ़ेंगे। ये आप यहाँ तक पढ़ के आपको जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिले हुए हैं आपको अच्छे से इसको सॉल्व करना है, ठीक। ये सॉल्व हो गया तो आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब सॉल्व करने का तरीका भी इसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे देखो, मैंने इसमें सॉल्व किया हुआ है कि मैंने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख मतलब किन नामों से किया गया। तो पहला है भारत का तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका पहला आंसर है, और तो तीनों गलत हैं, लेकिन उसी जगह पे मैंने क्या किया, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4, मैंने 4 आर्टिकल है ना इसमें 1 से 4 तक, तो मैंने चारों यहाँ इकट्ठे लिख लिया। हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या है, राज्यों के समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, तीसरे में है राज्यों का कन्फेडरेशन है और चौथे में है राज्यों का यूनियन है। तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यों का यूनियन है, ये चौथा आंसर सही है। उसके साथ मैंने यहाँ पर तीनों लिख लिया है, चारों आर्टिकल यहाँ भी लिख लिया। तो आर्टिकल भी रिविजन हो रहे हैं, साथ में हम आंसर भी लगा रहे हैं। अगर जैसे ये तीसरे क्वेश्चन का देखो किस तरह से दिया, अनुच्छेद 1 2 3 4 5 ऐसे करके साथ में दिया, तो मैं जो अनुच्छेद है उसके आगे वो लिख देती हूँ कि इससे हमको याद हो। तो हम बार बार यहाँ लिखेंगे तो याद होगा, हम तुरंत पढ़ने के बाद यहाँ पढ़ेंगे तो याद होगा। तो रोज़ 1 से 2 चैप्टर उठाओ और 1 से 2 चैप्टर का पूर्वालोकन सॉल्व करो। इस तरह से आपका जीएस का नंबर बढ़ जाएगा। और डायरेक्ट टेस्ट लगाने से पहले आप पहले पूर्वालोकन लगाओ, ये भी तो एक प्रकार का टेस्ट ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इस तरह से कुछ अपने जीएस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो मैंने बताया कि आप पहले अपने नोट्स या बुक रिवीजन करो, मतलब एक बार पढ़ो, उसके बाद जो है आप जो है पूर्वालोकन रखो, पूर्वालोकन ज़रूर रखो, उसके साथ आप इसको ऐसे पढ़ते रहो। तो इस तरह से आपका जीएस कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि जीएस को कैसे करना है, और यही चीज़ सेम चीज़ आपको हर सब्जेक्ट में करना है, वो चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इन्वायरमेंट हो, कोई भी हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कमेंट में बताना और मैं कल मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे कृष्णा।